हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने परिवार टॉपर्स क्लासेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं भिन्न फ्रैक्शन का 2 क्लास हमने किया है। आज हम जो कॉन्सेप्ट पे जो क्लास किए हैं उस पे कुछ सवाल करेंगे, जो सवाल आपके सीटेट एग्जाम में पूछे गए हैं और उसी तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। और यूं कहें तो ये सारे सवाल आपके रिपीटेड होते हैं। तो सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लास हमें नहीं करना है, तो जो कॉन्सेप्ट हम कर रहे हैं उसको इम्प्लीमेंट भी करके देखना है कि जो हम पढ़ रहे हैं वो वास्तव में इम्प्लीमेंट हमसे हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम आज का क्लास अपना शुरू करते हैं और भिन्न पे आधारित जो भी सवाल पूछे जाते हैं उसको डिस्कस करने का प्रयास करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ी भिन्न है। हमने लास्ट क्लास में ही बताया था कि छोटी और बड़ी भिन्न को पहचानने का 2-3 टाइप था, जिसमें अलग अलग टाइप के बारे में हमने बताया था कि जब अंश और हर के बीच का अंतर समान हो, जब अंश और हर के बीच का समान अंतर नहीं हो, जब भिन्न उचित हो या फिर अनुचित हो, यानी प्रॉपर या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो। तो अगर आप कल के क्लास यानी लास्ट क्लास जब आपने देखा होगा तो उस क्लास में बेस ये सवाल है, तो प्रयास करिए कि आप वीडियो को 1 मिनट के 30 सेकंड के लिए पॉज करिए और आप खुद से बनाने का प्रयास करिएगा। उसके बाद हम इस सवाल को बनाते हैं। चलिए हम आते हैं इस सवाल पे। हमारा सवाल क्या कह रहा है कि इसमें बड़ी भिन्न पहचानना है। तो बड़ी भिन्न पहचानना है तो बताइए, सबसे पहले तो हम देखेंगे क्या ये सभी भिन्न के बीच का अंतर समान है क्या। तो इनके बीच का अगर अंतर देख रहे हैं तो 1 हो रहा है, इसके बीच का अंतर तो 1 हो रहा है, इसके बीच का अंतर भी 1 है और यहाँ के बीच का अंतर है 7, है ना। तो जहां भी भिन्न का अंतर समान होता है, जहां भी भिन्न का अंतर समान होता है और अगर वो भिन्न उचित भिन्न हो, उचित भिन्न कहें तो वैसा भिन्न जिसका अंश छोटा हो हर से, तो इनके सारे अंश जो है छोटे हैं अंश से। तो इनमें से सभी भिन्न क्या होगा, तो जो बड़ा भिन्न होगा वो हमारा क्या होता है, जो जिसका अंश बड़ा होता है वो हमारा बड़ा भिन्न होता है। तो 3/10 तो ऐसे ही लग रहा है कि छोटा अंश होगा, है नहीं। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, नंबर सी। हमने लास्ट क्लास में एक चीज बताना मिस कर गया था कि हमने इन सारे चीजों को शॉर्ट तरीके से और क्विक मेथड से बता पाए थे, और एक और आपको लास्ट में बताए थे कि बेसिक तरीके से बताएंगे। तो बेसिक तरीका वो क्या होता है कि आप सभी नंबर को एक बार भाग करके देख लीजिए। जैसे अगर आप 6 से 5 में भाग करेंगे, और ये नंबर, ये जो प्रक्रिया है ये सभी भिन्न के लिए एप्लीकेबल है ना। सभी भिन्न पे ये अप्लाई किया जा सकता है क्योंकि ये बेसिक है और बेसिक तो होता है सबके लिए समान होता है। तो 6 से अगर 5 को भाग करेंगे तो 5 तो छोटा है तो नहीं लगेगा, तो हम दशमलव देंगे। तो दशमलव के बदले एक 0 आ जाता है। 6 8 क्या हो जाएगा 48, फिर बचा क्या 2, और एक बार अगर आप दशमलव दे दिए तो एक 0 लेने का हर स्टेप में आपके पास परमिशन मिल जाता है। तो हम 2 पे भी एक 0 बिठा देंगे, 6 18। अब ये क्या हो जाएगा, रिपीटेड होने लगेगा, रिपीटेशन होने लगेगा। तो हम प्रयास करेंगे कि इसका जो अंक है, इसका जो मान है, हम दशमलव के 2 स्थान तक ही लेते हैं सारे नंबरों का। अगर इसका भी हम भाग करेंगे 8 से 7 का तो 0 हो जाएगा दशमलव बैठा के, और 8 8 64, बच गया 6 0, 8 7 56, 2 अंकों तक हमको लेना है। तो ये 0.87 हो गया। 11 का 12 से देंगे 11 को तो 0.0, 12 नमा 108, बचा 2 0, 12 एकम 12 यानी 0.91। और इसका तो साफ पता चला कि 0.30 इसको बोल सकते हैं। तो आप इसमें देख पा रहे हैं कि इसका जो है एक मिनट के लिए आप दशमलव भूल जाइए। तो अगर दशमलव भूल भी रहे तो क्या है, 83, 87, 91 और 30। इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा आपको दिखा, 91। तो 91 किसका है, किस फ्रैक्शन का है, 11/12 का। तो ये आपका बेसिक तरीका हुआ कि आप सभी नंबर को पहले भाग करें और उसके बाद कैलकुलेट करें कि कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा छोटा है। आइया, तो जब हमने कल 3 या 4 टाइप बताया था लास्ट क्लास में, उस क्लास को आप याद रखिए। तो इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन हो जाएगा, 11/12। और सबसे छोटा अगर पूछा जाए तो क्या होगा, तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि 3/10। जिसका अंश छोटा है वो सबसे छोटा नंबर हो जाएगा, ठीक है, उचित फ्रैक्शन में यानी प्रॉपर फ्रैक्शन में। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल देखिए किस टाइप का सवाल आता है, भिन्न से रिलेटेड है। देखिएगा सारा सवाल जो आज की क्लास में मिलेगा आपको भिन्न से रिलेटेड है और सारा सवाल पूछा गया है सीटेट के एग्जामिनेशन में।
देखिए भिन्न इस टाइप का 4 भिन्न दे दिया, बोला इसमें सबसे छोटा भिन्न बताइए। कौन कौन सा नंबर है? 15/16, 19/20, 24/25 और 34/35। अगर हम जब लिख रहे थे जिस दौरान, तो अगर पकड़ने वाला होगा तो अगर आप ध्यान से देखे हुएगा कि इन सभी के बीच का अंतर समान है, सभी के बीच का अंतर समान है। और उसके बाद हम देखेंगे कि ये भिन्न कौन सा है, उचित भिन्न है या अनुचित भिन्न है, प्रॉपर फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो जहां भी अंश छोटा होता है हर से, तो वो क्या होता है हमारा उचित भिन्न यानी प्रॉपर फ्रैक्शन। तो आपको पता है कि उचित भिन्न में अगर अंश और हर के बीच का अंतर समान हो यानी 1 हो, तो जिसका बड़ा अंश वो सबसे बड़ा नंबर हो जाएगा, जिसका अंश छोटा वो सबसे छोटा नंबर हो जाएगा। इसमें सबसे छोटा अंश किसका आ रहा है? 15/16 का, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? 15/16। आई होप कि आपको आज सवाल समझ में आ रहा होगा, क्योंकि अगर लास्ट क्लास आप किए होंगे तो आपको सवाल बहुत इजी लग रहा होगा, और नहीं अगर किए होगा तो कोई बात नहीं है। इस क्लास को करने के बाद आप पिछला क्लास करके फिर दोबारा इस क्लास को आप रिपीट कर सकते हैं। चलिए हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हमारा सवाल है कि 0.12 बार का भिन्न रूप क्या होगा। अब भैया ये बार सिस्टम क्या आ गया? देखिए इस बार के बारे में भी हम बता देते हैं, इसको रेकरिंग बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इसको रेकरिंग बोला जाता है, या आप इसको बार भी बोलते हैं। इस रेकरिंग का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए कि ए और बी और इस पे रेकरिंग है ऊपर में, इसमें अगर ऊपर रेकरिंग है, इसका मतलब है कि ये नंबर दोनों नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, ए बी ए बी ए बी, और ये रिपीटेड होते चला जा रहा है, इसका कोई अंत नहीं है। इस बार या इस रेकरिंग को हम रिपीटेड नंबर बोला जाता है। जो नंबर रिपीट करना शुरू कर जाता है उसके ऊपर हम ये बार चढ़ा देते हैं। यानी कहने का मतलब कि अगर इस बार को हमको हटाना हो और इसको भिन्न का रूप देना हो, तो जितना नंबर पे हम बार हटाएंगे उतना नीचे 9 देंगे। यानी कि अगर ए बी दोनों नंबर पे बार है, इसका मतलब है ए बी पर से अगर हमको बार हटाना है और इसको एक फ्रैक्शन का रूप देना है, एक भिन्न का रूप देना है, तो इसके बदले हम क्या कर देंगे? 2 9 दे देंगे। ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे एक और एग्जाम्पल जैसे लेते हैं कि बोला कि सर जैसे मान लीजिए कि 0.13 है और इसके ऊपर बार है, तो जब इसका हम भिन्न तोड़ेंगे, जब इसको हम भिन्न के रूप में लाएंगे, तो हम क्या करेंगे? जो भी 2 नंबर पे बार है उस नंबर को ऊपर, और जितना नंबर पे बार है उतना नीचे 9। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। तो इसके अकॉर्डिंग आप इस सवाल का जवाब आपके सामने दिख रहा होगा साफ साफ। तो इसको क्या करेंगे? 0.12 के ऊपर बार है, इसका मतलब है कि जब हम बार हटाएंगे, रेकरिंग हटाएंगे और इसको एक फ्रैक्शन का रूप देना चाहेंगे, तो जितने नंबर पे बार है उतना हम नीचे 9 डाल देंगे। तो क्या ये हमारा आंसर हो गया? बहुत लोग इसको आंसर टिक कर दिए होंगे, लेकिन दोस्त हमें ध्यान देना है कि एग्जामिनर ने हमें ऑप्शन कौन कौन सा दिया है। आप देख पा रहे होइएगा, जब भी हम भिन्न के रूप में आंसर किसी को देते हैं तो हम प्रयास करते हैं कि भिन्न जितना छोटा से छोटा हो सके। और ये छोटा से छोटा कब होगा? जब भिन्न आपस में अंश और हर आपस में कटेगा। तो जब तक भिन्न अंश और हर आपस में कटेगा, जब तक विभाजित होने वाली संख्याएं होंगी, तब तक हम उनको विभाजित करेंगे, और भिन्न के रूप में आंसर तब करेंगे जब कटना आपस में बंद हो जाए। तो 12/99 इसका आंसर है, सही है, मानते हैं, लेकिन हमको एक बार ऑप्शन पे भी नजर दौड़ाना होगा। क्या इसको और सिंप्लीफाई किया जा सकता है? क्या ये दोनों नंबर कोई और नंबर से काटा जा सकता है? ये पहली बताइए, दोनों नंबर है कौन सा? तो भाज्य नंबर है, और भाज्य नंबर है भैया तो इसका कोई ना कोई गुणनखंड होगा। तो ये नंबर किससे कट रहा है? तो आप इसको देख पा रहे होगा कि 3 से ये नंबर कट रहा है 4 मरतब में, है ना? 3 से ये नंबर 4 बार में कट रहा है, पूरा 4 3 12, और 3 से इसको अगर काटेंगे तो 33 मरतब में कटेगा। आप दीजिएगा जवाब 33 मरतब में। तो अब इसके बाद हमारा नंबर नहीं कटेगा, तो ये हमारा भिन्न में आंसर हो जाएगा। तो हमको ऑप्शन पे ध्यान देना है कि क्या ऑप्शन यही सिर्फ दिया है या इसको सिंप्लीफाई करके और भी दिया है। तो आप देख पा रहे होंगे कि हमारा ऑप्शन यहाँ भी 12/99 भी दिया है और 4/33 भी दिया। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा भाई साहब? 4/33। 12/99 हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा वहां। तो एग्जाम में कितना जानने से ज्यादा महत्व ये भी रखता है कि आपका नजर किस तरीके का है।
बाज की नजर रखना पड़ेगा आपको एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हैं तो। जरूरी नहीं कि आपके पास सारा ज्ञान हो तो ही आप एग्जाम क्रैक कर पाए। कभी कभी आपका जो है नजर जो होता है सवालों को देखने का वो भी सटीक होना चाहिए और तेज होना चाहिए। ठीक है, चलिए हम अपने अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है, अभी जस्ट हमने बताया, बोला कि P बटा Q के रूप में 0.1212 किसके बराबर होगा। अच्छा, एक चीज और आपको मैं बता रहा हूं जानकारी के लिए कि दशमलव के बाद किसी भी नंबर को एक साथ नहीं बोला जाता है। दशमलव के बाद जब भी नंबर को बोलना पड़े तो एक एक नंबर अलग अलग बोलेंगे। हम इसको 0.1212 ऐसे बोलेंगे, बोलने का प्रॉपर तरीका है। 0.12 नहीं कर सकते हैं क्योंकि दशमलव के बाद किसी भी नंबर को साथ में ज्वाइन करके नहीं बोला जाता है। ठीक है, डिजिट में बोला जाता है। ये सब छोटी छोटी बारीकी चीजें हैं, इनको ध्यान रखिएगा। कोई भी इंसान आपसे सवाल कर सकता है कि भाई आप गणित पढ़ रहे हैं, बताइए इस नंबर को कैसे पढ़ेंगे, तो वहां पर आपको थोड़ी देर के लिए क्या बन जाइएगा, बुर्बक बन जाइएगा। आप देख पा रहे होगा कि 1 2 1 2 1 2 रिपीट हो रहा है। इसका मतलब हम इसको ऐसे बोल सकते हैं भाई साहब कि 0.12 पे ये बार होगा। अभी लास्ट क्वेश्चन में हमने बताया बार का डेफिनेशन, बार का कॉन्सेप्ट बताया कि जिस भी नंबर पे रेकरिंग या बार ऊपर होता है, जब रेकरिंग हम हटाते हैं तो उसके बदले में जितने नंबर पे रेकरिंग होता है उतना नीचे क्या हो जाता है, 9 हो जाता है। तो ये भी एक रूप है बार का। और हमने बार को हटाने के बाद ये भी बताया था कि जब बार हटता है तो ये नंबर रिपीट होने लगता है। लेकिन जब इसको एक भिन्न का रूप देना होता है, एक फ्रैक्शन का रूप देना होता है, तो हम क्या करते हैं, इसका बार हटा देते हैं और जितना नंबर पे बार हटाते हैं उतना नीचे क्या हो जाता है, 9। तो 12/99 हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन फिर हमको ध्यान देना है कि भैया 12/99 तो कोई ऑप्शन दिख ही नहीं रहा है, तो क्या करेंगे, अभी जस्ट हमने इसको कट किया था तो ये क्या आया था, 3 चौक 12 और 3 से 33 दिया 99, यानी हमारा आंसर जो हो जाएगा भाई साहब कितना हो जाएगा, 4/33, ऑप्शन नंबर सी। आई होप कि आपको चीजें समझ आ रही होगी और मजा भी आ रहा होगा। और देखिए मजा तभी आएगा ना, गणित काफी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। एक बार बस जरूरत है एक बार इसको समय देना। किसी भी सब्जेक्ट को आप जितना समय दे रहे होते हैं वो आपका उतना ही मजेदार होता चला जाता है। आप कभी गौर किए हैं कि आपका जो सब्जेक्ट में वीक होते हैं उसके पीछे रीजन क्या होता है, क्योंकि आप उस सब्जेक्ट से वर्षों से, जन्मों से, यानी बचपन से आप भागते चले आते हैं। किसी का मैथ बढ़िया होता है, किसी का अंग्रेजी बढ़िया होता है, इसका मतलब है कि वो क्या है, अंग्रेजी को सब दिन समय दिया, सब दिन पढ़ा है, दिलचस्पी दिखाया है। तो जी इसमें भी सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है आपका गणित। अगर आप एक बार इंटरेस्ट डेवलप कीजिए बहुत मजा आएगा। चलिए इस तरीके के सवाल को करेंगे। अभी हमने बार का कॉन्सेप्ट बताया, तो इस कॉन्सेप्ट में मैं इस कॉन्सेप्ट को आगे ले जाना चाहूंगा। अभी हमने बताया कि 0 के बाद कोई नंबर पे सिर्फ बार है, सिर्फ नंबर पे, और जितना भी नंबर था उस सभी पे बार है। चलिए अभी ऐसा कॉन्सेप्ट है कि मान लीजिए कोई नंबर है जैसे a.b+c, उसके ऊपर बार है, और मान लीजिए b.c+d, उसके ऊपर बार है, फिर c.d+e, इसके ऊपर बार है। जब इसको हमको जोड़ना होता है ना दोस्त, तो जो भी दशमलव से पहले का नंबर होता है, जो पूरा पूरा नंबर है, जो पूरा पूरा नंबर है जिसमें बार भी नहीं है, और दशमलव से पहले नंबर जो भी होता है पूर्णांक होता है, तो हम क्या करते हैं, इन दशमलव से पहले वाले सारे नंबर को एक साथ जोड़ देते हैं, यानी a+b+c, इन सभी को एक साथ जोड़ दिया, और प्लस ये दशमलव bc पर बार, दशमलव cd पे बार, और दशमलव de पे बार। इस दशमलव से पहले आप 0 भी दे सकते हैं, अच्छा लगता है देखने में, थोड़ा स्टैंडर्ड लगता है देखने में, हालांकि देने और लेने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब मेरा यह बताना था कि a+b जो भी पूर्णांक है उसको एक साथ जोड़ दीजिए, और उसके बाद जो भी आपकी जिस नंबर पे बार है, रेकरिंग है, उसको एक साथ एक कैटेगरी में आप डाल दीजिए। ठीक है, और इसको हमको पता है कि जब भी हम बार हटाएंगे तो BC के नीचे क्या हो जाएगा, डबल लाइन, फिर CD के नीचे क्या हो जाएगा, डबल लाइन, और फिर DE के नीचे क्या हो जाएगा, डबल लाइन। तो हमारा लास्ट में जो आंसर बनेगा वो क्या बन जाएगा, a+b+c प्लस ये नंबर, ये टोटल नंबर हमारा क्या हो जाएगा। इस तरीके से हम इन सवालों को निकाल पाएंगे। तो आइए हम अपने सवाल पे आते हैं। जो हमारा सवाल क्या दिया है, हमारा सवाल दिया है कि 2.13 पे बार प्लस 4.24 पर प्लस 5.37 पे, और प्लस क्या है 6.67 इस पे बार। हमने क्या बोला कि जो भी पूरा पूरा नंबर है, जो पूरा पूरा नंबर है, यानी 2 पूरा है, 4 पूरा है,
5 पूरा है और 6 पूरा है, तो सभी को एक साथ जोड़ दीजिए। 2 + 4 + 5 + 6, इन सभी को एक साथ जोड़ दिए और प्लस में जो रेकरिंग वाला नंबर है उसको एक साथ। तो मान लीजिए कि इसको हम कैसे लिख देंगे, 0.13 पे रेकरिंग प्लस 0.24 पे रेकरिंग प्लस 0.37 पे रेकरिंग और प्लस 0.61 पे रेकरिंग। हम ये समझाने के लिए आपको इतना कुछ बता रहे हैं। हम इसको इरेज करते हैं, आप बैक करके वीडियो देख लीजिएगा, है ना। चीजों को समझने का प्रयास करिएगा, बहुत मजा आएगा आपको गणित पढ़ने में और आपको गणित हलवा बना देंगे, बहुत मजा आएगा बनाने में। इन सभी को जब जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 6 5 11, 11 4 15 और 2 17 प्लस। अब जब इस सभी का रेकरिंग हम हटाएंगे तो जितने नंबर पे रेकरिंग है उतना नीचे क्या हो जाएगा 9। तो हम जोड़ दें 13/99 प्लस 24/99 प्लस 37/99 और प्लस 68/99। अब एक कॉन्सेप्ट आपको और मैं बता दूं, भिन्न में अगर देखिए जितना सवाल आप करिएगा ना उतना तरीके का आपको कॉन्सेप्ट मिलता चला जाएगा, क्योंकि सवालों के अंदर जो है ना अलग अलग कॉन्सेप्ट निकलते हैं, है ना। तो यहां से एक और कॉन्सेप्ट आप जान लीजिए कि जब भी दिए गए भिन्न का हर बराबर हो, क्या बोला मैंने कि जब भी दिए गए हर का, सभी हर का अगर एक ही मान हो, मान बराबर हो, संख्या बराबर हो, सभी का हर बराबर हो, तो ऊपर वाला नंबर अपने आप जुड़ जाता है। इसमें जोड़ घटाव गुणा भाग करने का जरूरत नहीं है। तो क्या करेंगे 17 प्लस इन सभी को अगर जोड़ दें हम तो क्या हो जाएगा, ये इसके नीचे तो बट्टा नहीं है तो 17 प्लस पूरा नंबर है, इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 8 8 7 15 15 4 19 19 3 22 22 का 2 हाथ में 2 6 2 8 8 3 11 11 2 15 15 1 16 यानी 162/99। ये हमारा नंबर आया निकल के। क्या ये और सिंपलीफाई होगा? बिल्कुल होगा। क्यों? क्योंकि जब हर छोटा होता है अंश से तो इसका मतलब है कि कुछ वो और देगा। तो वो और क्या देगा, तो आप यहां से देखिए कि 17 प्लस 162 को अगर 99 से आप डिवाइड करिएगा, अगर 99 से हम भाग करें 162 को तो क्या देगा, एक मर्तबे में जाएगा 99 और ये बचेगा कितना 63। इसका मतलब एक पूरा अंक दिया तो एक उसमें ऐड कर दीजिए। अब बच कितना गया शेष, तो शेष ऊपर 63 और नीचे में क्या हो गया 99। तो हमारा जो फाइनल आंसर बन के आया वो क्या आया भाई साहब, 17 प्लस 1 क्या हो गया 18 और 18 प्लस 63/99। और हमने भिन्न के पहले दिन कॉन्सेप्ट बताया था कि प्लस कुछ और नहीं बल्कि एक पूर्णांक है, मिक्स फ्रैक्शन है। हमने बताया था कि मिक्स फ्रैक्शन अगर 18.63/99 है तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि 18 प्लस 63/99। अगर कॉन्सेप्ट को आप रोज रिवाइज करेंगे तो सवाल चुटकियों में उड़ेगा। अगर कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ेंगे तो सवाल बनाने में दिक्कतें होंगी। तो क्या हम बोल सकते हैं कि 18 प्लस 63/99 को क्या हम ये नंबर बोल सकते हैं 18.63/99? तो कहां है ऑप्शन 18 इसको फिर से जोड़ के देखिए 6 3 9 9 2 11 12 8 7 15 15 4 19 19 3 22 हाथ में 2 6 2 8 3 11 11 2 13 1 14। अरे भाई साहब जोड़ने में गलती हो गया। ये देखिए ये 142 होगा, ये कितना होगा 142। आप लोग अपने जगह पे बोलते भी रहिए कितना हो जाएगा भाई साहब 142। तो 142 होगा तो ये वो ऑप्शन में क्या हो जाएगा 43 हो जाएगा, है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा 43। तो बताइए हमारा आंसर जो है 18 प्लस 43/99 को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं कि 18 × 43/99? तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। चलिए हम अगले सवाल पे चलते हैं, है ना। हमारा अगला सवाल क्या है, अगले सवाल को देखिए तो भिन्न बोल रहा है 37.1/2 में 1/8 कितनी बार आएगा। अगर इसको जानने से पहले एक सवाल का आप हमको जवाब दीजिए अपने जगह पे। अगर हम पूछें कि भैया 1 रुपया में क्या गो चौवन्नी, बोलिए अपने जगह पे। चौवन्नी मतलब 25 पैसा, है ना, 25 पैसा। तो आपको अगर बात बोला जाए कि भैया हो 1 रुपया में क्या गो चौवन्नी, तो आप क्या बोल देते हैं तुरंत 4 गो। कैसे बोल देते हैं भाई साहब, क्या पैसा को रुपया में भाग कर दिए हैं? नहीं,
आप पहले क्या किए हैं कि पहले इसको जानने का प्रयास किए हैं कि 1 रुपया में कितना पैसा होता है ना, यानी 1 रुपया में हमको कोई बताया कि 100 पैसा होता है, तो 100 को हम 25 पैसा से भाग किए हैं, तब ना हमारा आंसर 4 आया है। यानी 100 पैसा में चरन्नी 25 पैसा के 4 को पैसा को जोड़ेंगे तो 25 चौका 100 होता है। यानी इसका सीधा सीधा आप क्या कहना चाह रहे हैं कि किसी नंबर में कोई संख्या कितनी बार होगा, इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि जितनी बार वो संख्या को आना है उस संख्या से उसको भाग करना होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम बोले कि 12 में 4 कितनी है, हम बोले कि 12 में बताइए कि 4 क्या गो है, तो आप क्या करिएगा, या तो 4 का टुकड़ा करिएगा, है ना, देखिएगा ना कि 4 टुकड़ा करे पर कहां 12 पुर जाता है, तो 3 टुकड़ा में जाकर 12 पुर जाता है, और नहीं तो दूसरा ऑप्शन है कि 4 से आप 12 को भाग कर दीजिए, तो ये क्या कहिएगा 3 टुकड़ा होगा। तो या तो आप इस तरीके से कर सकते हैं या इसको भाग करना है। यानी इतना कुछ समझाने का हमारा सिंपल सा मतलब है कि किसी संख्या में अगर किसी संख्या को पूछा जाए कितनी बार है, तो जितनी बार संख्या को पूछा गया उससे भाग कर दीजिए, है ना। तो चलिए हम अपने सवाल पे आते हैं, समझिएगा, एकदम बहुत आसान तरीके से समझेंगे, अपने लैंग्वेज में समझेंगे, एकदम देहाती लैंग्वेज में, है ना। अब देखिए 37.1/2 की बात बोला है, तो क्या हम 37.1/2 को तोड़ के क्या करेंगे, सिंपल फॉर्म में ला देंगे। यह हमारा मिक्स फ्रैक्शन है, मिश्र भिन्न है, इसको हमको साधारण भिन्न में लाना होगा। आपको पता है कि मिश्र भिन्न कौन सा भिन्न देता है, बताइए, उचित भिन्न देता है कि अनुचित भिन्न। तो भैया हमको आपको पहले बताए थे कि नोट में याद करके लिख लीजिएगा कि मिक्स फ्रैक्शन और मिश्र भिन्न, जिसको हिंदी में मिश्र भिन्न कहते हैं, मिश्र भिन्न जो है हमेशा जब सिंप्लीफाई होगा तो जब फॉर्म में आएगा भिन्न के रूप में तो हमेशा अनुचित भिन्न देगा। क्यों? क्योंकि पूर्णांक में पूर्णांक भी होता है नंबर, और जिस भी भिन्न का मान 1 से अधिक होता है वो अनुचित भिन्न कहलाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो इसको गुना करते हैं और यहाँ क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो 37 दूना 74, 74 कितना हो गया भाई साहब 75, 75 बटा क्या हो गया 2। अब बोल रहा है कि 75/2 में बताओ कि 1/8 कितना बार आया है। ए भैया तुम्हें कितना आसान है हो, एकरा से एकरा भाग कर दो 1/8 से, हाँ कितना आसान है। अब तोरा याद होगा परसों पिछला क्लास में बताए थे, क्या बताए थे, चरमंजिला के जैसे ही मकान मिला तो हम क्या करेंगे, या चरमंजिला का नहीं मिला तो आप समझ रहे ना कि यहाँ इसको भाग करना है। और हम बताए थे कि भाग को जब भी गुना के रूप में बदलेंगे तो नीचे वाले भिन्न को क्या करेंगे, पलट देंगे, बोले थे। तो हम क्या करेंगे, ऊपर वाले को जस के तस रख देंगे और नीचे वाले भिन्न को क्या करेंगे भैया, पलट के ऊपर भेज देंगे, तो ये 8 बटा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब बताइए, अच्छा 8/1 में है हो, हाँ महाराज आप लोग बताते भी नहीं है जगह पर खड़ा होके, कमेंट करिए 8/1 हो जाएगा। अब काट दीजिए, 2 से काटेंगे तो 4 बार में, है ना। और 75 गुने 4 कितना होगा, 75 दूना 150 और 150 का दूना 300। तो हमारा आंसर कितने हो गया भैया 300। ऑप्शन में देखा था 300 है कहीं, है कहीं ऑप्शन में, क्या नंबर में है, बी सी नंबर में। चला आंसर हमारा सी। आपको डाउट आया होगा कि भैया ये आया तो एकरा से पलट के भी तो हमको बताइए कि 37/1/2 आएगा, बताइए। अगर यहाँ ये लाइन से भाग करके इसका मतलब कि इसका गुना भी करे तो क्या आ जाना चाहिए, अगर 75/2 में 1/8 300 है, इसका मतलब है कि 300 में हम भाग करेंगे तो कितना आना चाहिए आंसर, 1/8 आना चाहिए, नहीं 300 एक मिनट 300 आया कितना, इतना का इतना भाग करने को, है ना। पलट दीजिए, तो करिएगा 300/1, इसको जब पलटिएगा तो क्या चल जाएगा ऊपर, और ये कहां जाएगा भैया नीचे आ जाएगा। तो आप करके देखिए तो 25 दिया कितना 75 आया हो, आप 25 से काटेंगे तो अच्छा 300 नीचे हो जाएगा, नहीं एक मिनट, पचहत्तर बटा 2 को 1/8 से भाग किए हैं। चलिए अगले सवाल पर हम बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है, 5/14 में से क्या घटाया जाए कि 1/6 प्राप्त हो जाए। यानी हमको वो संख्या पता नहीं है कि क्या घटाना है, तो हम घटा के देखते हैं। चलिए
5/14 में से क्या घटाना है, तो हमको मान लेते हैं कि हमको x घटाना है ना। कोई नहीं नंबर पता तो हमको क्या पता है कि x घटाना है। 5/14 में से क्या घटा दिए, x घटा दिए, तो कितना आना है 1/6, यानी x घटाने के बाद 1/6 आना चाहिए। कह रहा है कि 5/14 में से क्या घटा है, जो 1/6 आ जाए घटाने के बाद, तो हमको नंबर पता नहीं है। तो ऐसे सवालों में हम क्या करते हैं कि नंबर को x मान लेते हैं और उस नंबर में, उस संख्या में से, भिन्न में से x को घटा के देखते हैं और जो मान आएगा अब यहां से x का वही मान हो जाएगा। देखिए ये x को अगर 5/14 है तो भिन्न को भिन्न के साथ न रखिएगा, है ये तो क्या हो गया, वेरिएबल हो गया, चर मान हो गया, और ये सब अचर मान है। चर अचर मान जानते हैं ना, चर मान ABCD XYZ, यानी जिसका मान समय समय पर बदलते रहता है, जैसे जैसे मान रखिएगा सब आप उसका मान बदलेगा। लेकिन अचर मान कि भैया 2 3 कोई नंबर, यानी वो 6 लिख दिया तो 6 रहेगा, बदलेगा तो नहीं, है ना। तो जो भी नंबर होता है हमारा अचर मान होता है ना, और जो XYZ ABCD होता है वो हमारा चर मान होता है, वेरिएबल होता है, और अचर को कांस्टेंट बोलते हैं। तो जो अचर मान उसको एक साथ लाइए। आपको पता होगा कि बराबर के किसी भी साइड किसी नंबर को अगर भेजते हैं तो उसका नंबर क्या क्या होता है, साइन चेंज हो जाता है। तो 1/6 ये प्लस में है तो बराबर की साइड आएगा तो क्या में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। और ये x माइनस में है तो बराबर के दाएं तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा भैया, प्लस में। अब बट्टा बट्टा जोड़ कर दीजिए, तो 6 और 14 का बट्टा बट्टा अगर जो ये एलसीएम करेंगे 14 और 6 का तो कितना आ जाएगा, 42 आ जाएगा। अब करके देखिएगा 42 आ जाएगा। कुछ कुछ काम आप भी करिएगा बैठ के, 14 और 6 का एलसीएम निकालिएगा तो 42 आ जाएगा। तो 14 से 3 बार में कटेगा 42, तो 3 से 5 कितना होगा 15 बार, माइनस 6 से कटेगा 7 बार में तो 7 एकम कितना हो जाएगा 7। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा भाई साहब 8/42। तो क्या हमारा आंसर 8/42 कहीं दिख रहा है, नहीं दिखेगा हो। काहे नहीं दिखेगा, क्योंकि ये दोनों नंबर आपस में अभी भी कटने वाला है। तो कटने वाला है तो काट दो ना भाई, देख क्या रहे हैं, 2 से काटेंगे तो 2 से 4 मरतबे में, 2 से काटेंगे तो 21 मरतबे में। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा भाई साहब कितना हो जाएगा 4/21। तो 4/21 आपको ऑप्शन में दिख रहा होगा, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ये सभी सवाल भाई साहब सीटेट के एग्जाम में पूछा गया है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उल्टा कर देखिएगा तो पता चलेगा कि ये सब सवाल पूछा गया है। हम यहाँ पे एक भी ऐसा सवाल नहीं करवाएंगे जिसका एग्जाम से कुछ लेना देना ना हो। हम वही काम करेंगे जो एग्जाम में हमारा पूरा एग्जाम ओरिएंटेड सब काम हम करेंगे। ठीक है, चलिए और भी सवाल है, जल्दी जल्दी इसको सवाल को करते हैं, बताइएगा। 30, चलिए ये सवाल हम देखते हैं। अभी जो ये क्वेश्चन सीरीज का जो है ना भिन्न पर आधारित जो सवाल है, 1-2 क्लास अभी और चलेगा और आपको इस क्लास के थ्रू आपको पता चल जाएगा कि भिन्न से किस टाइप के सवाल किए जाते हैं और इसी में सारा टाइप का कॉन्सेप्ट भी आपको मिल जाएगा। तो ये जो सवाल है ये सवाल आप देखिएगा, आपके लिए 3-4 सवाल आपको छोड़ जाते हैं। देखिएगा ये भी सवाल है, दूसरा सवाल, एक और सवाल आगे, फिर देखिएगा अगला सवाल। सरल कीजिए, लंगरा भिन्न इसको कहते हैं या सतत भिन्न कंटिन्यूअस फ्रैक्शन, इसको आप जोड़ के देखिएगा, है ना। पहले इस तरीके से यहाँ पर बट्टा पर का जोड़ होगा, बट्टा पर का जोड़ होगा तो 3 मंजिला होगा, फिर ये पलट जाएगा। कैसे होगा हम अगले क्लास में फिर इसको चर्चा करेंगे। फिलहाल आप प्रयास करिएगा एक बार बना के देखने का, है ना। तो आई होप कि आपको ये क्लास अच्छा लगा होगा और कुछ सीखने को मिला होगा, है ना। और जो भी सवाल आपके बच गए हैं, कहां से, यहां से 9 से 12 तक, यानी 3 सवाल आपको, 4 सवाल आपको छोड़ के जा रहे हैं, 9, 10, 11 और 12। ये सभी सवाल आपको अपने घर पे करना है। होता है अच्छा है, नहीं होता तो और अच्छा है। क्यों? क्योंकि नहीं होगा तो आपको सीखने को मिलेगा, है ना। क्योंकि हम खड़ा किस लिए यहाँ, आपको सिखाने के लिए। तो आई होप कि आज का क्लास आपको अच्छा लगा होगा और आपने जो भी कॉन्सेप्ट किया उससे रिलेटेड सवाल हमने किया तो आपको कॉन्फिडेंस भी मिलेगा कि नहीं भाई जो हम पढ़ रहे हैं वाकई में एग्जाम में वही आ रहा है। तो इससे कॉन्फिडेंस भी क्या होगा, आपका बूस्टअप होगा। तो चलिए मिलते हैं हम फिर से अपने नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने पढ़ाई में पूरी तरीके से व्यस्त रहिए, क्योंकि इस बार क्या करना है, सीटेट को पार करना है। ठीक है, धन्यवाद।